सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो आपकी किस्मत चमका भी सकती है और हाँ, डुबो भी सकती है। अगर आप ऐसे ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले दाव की तलाश में हैं, तो स्काई गोल्ड की कहानी बिल्कुल मिस मत कीजिए। देखिए, स्काई गोल्ड ना एक रॉकेट जैसा है। पिछले 3 साल में 65% की सेल्स ग्रोथ, मतलब रफ्तार तो जबरदस्त है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। इस रॉकेट में कुछ बड़े रिस्क भी हैं, जैसे कंपनी के पास कैश की भारी कमी और एक ऐसा वैल्यूएशन जो पहले से ही चांद पर पहुंच चुका है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम स्काई गोल्ड की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। समझेंगे कि ये इतना हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाला दांव क्यों है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसमें छुपे खतरे कौन से हैं, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर स्काई गोल्ड के पीछे का ये पूरा इन्वेस्टमेंट आइडिया है क्या। तो देखिए, इसका जो मूल आइडिया है ना, वो भारत के ज्वेलरी मार्केट के एक बहुत बड़े बदलाव पर टिका है। हमारे यहाँ जो लाखों छोटे अनऑर्गेनाइज्ड सुनार हैं, मार्केट उनसे शिफ्ट होकर बड़े ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स की तरफ जा रहा है, और स्काई गोल्ड इसी लहर पर सवार है। तो सवाल ये है कि स्काई गोल्ड आखिर करता क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ज्वेलरी की दुकान होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बिजनेस मॉडल कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे आप ज्वेलरी की दुनिया का घोस्ट किचन समझ सकते हैं। मतलब जैसे घोस्ट किचन दूसरों के लिए खाना बनाते हैं पर उनका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं होता, वैसे ही स्काई गोल्ड कल्याण, रिलायंस, आदित्य बिरला जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए शानदार ज्वेलरी डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है। ये पर्दे के पीछे के असली हीरो हैं। और देखिए, इनका सबसे स्मार्ट मूव क्या है। ये सोने के भाव के उतार चढ़ाव से खुद को पूरी तरह बचा कर रखते हैं। जैसे ही कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर मिलता है, ये तुरंत सोने का भाव MCX पर हेज कर लेते हैं, मतलब लॉक कर देते हैं। तो सोना महंगा हो या सस्ता, इनको कोई टेंशन नहीं। इनका पैसा बनता है सिर्फ और सिर्फ मेकिंग चार्जेस से, यानी इनकी डिजाइन और कारीगरी से। अब बात करते हैं इनकी असली ताकत की, जो है इनकी डिजाइन लाइब्रेरी। सोच कर देखिए, 9 लाख से ज्यादा डिजाइन्स, और हर महीने 2000 नए डिजाइन और जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई भी रिटेल ब्रांड अकेले नहीं बना सकता, और यही चीज इन्हें बाकियों से बहुत अलग बनाती है। तो ये मौका कितना बड़ा है। देखिए, भारत का ज्वेलरी मार्केट एक बहुत बड़े केक की तरह है, जिसका लगभग 63% हिस्सा अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के हाथ में है। लेकिन ये ट्रेंड बदल रहा है। लोग अब बड़े ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा बढ़ रहा है ना, स्काई गोल्ड उसी का सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए एकदम सही जगह पर बैठा है। ठीक है, ये तो हुई अब तक की बात। अब आगे मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या ये सच में इंडस्ट्री को डोमिनेट कर पाएंगे? चलिए इनके एम्बिशियस टारगेट्स पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये नंबर, 7,600 करोड़ रुपए। ये मैनेजमेंट का फिस्कल ईयर 2027 के लिए रेवेन्यू टारगेट है। मतलब कुछ ही सालों में अपने बिजनेस को डबल से भी ज्यादा करने का प्लान। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और लॉन्ग टर्म विजन तो इससे भी बड़ा है। आज भारत के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में इनका मार्केट शेयर करीब 1% है, लेकिन 2031 तक इनका लक्ष्य है इसे 4 से 5% तक ले जाना। मतलब मार्केट में अपनी पकड़ को 4 से 5 गुना मजबूत करना। अब सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आएगी कहां से? इसका जवाब इनके क्लाइंट्स के पास है। देखिए, इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं, कल्याण, रिलायंस, आदित्य बिरला, वो सब मिलकर अगले 2 सालों में करीब 2,500 नए स्टोर्स खोलने वाले हैं। तो सीधा सा हिसाब है, जितने ज्यादा स्टोर्स उतने ज्यादा ऑर्डर, और उतना ही ज्यादा बिजनेस स्काई गोल्ड के लिए। और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए भी इनके पास एक स्मार्ट ट्रिक है। ये बैंकों से कैश लोन की जगह गोल्ड मेटल लोन यानी GML ले रहे हैं। अब फर्क समझिए, कैश लोन पर इंटरेस्ट करीब 9.5% लगता है, जबकि GML पर सिर्फ 3 से 4%। मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट सीधा घट जाती है, और इसका सीधा असर इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। ठीक है, तो ग्रोथ की कहानी तो बहुत शानदार लग रही है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस रॉकेट में कुछ रिस्क भी हैं। अब वक्त है कहानी के दूसरे पहलू को देखने का। आखिर इसमें वो कौन से खतरे हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। तो क्या ये कहानी टू गुड टू बी ट्रू वाली है? मतलब इतनी अच्छी कि यकीन करना मुश्किल हो? चलिए थोड़ा और गहराई में जाके पड़ताल करते हैं। सबसे पहली और बड़ी चिंता है इसका वैल्यूएशन। 33.7 का PE रेशियो, 7.23 का प्राइस टू बुक। ये नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं कि स्टॉक महंगा है।
मतलब मार्केट ने इसकी फ्यूचर ग्रोथ को आज की कीमत में पहले ही डिस्काउंट कर लिया है। यहां से जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है इसका कैश फ्लो। कंपनी अभी कैश नहीं बना रही, बल्कि कैश जला रही है। मतलब जितना कमा रही है उससे ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने में खर्च कर रही है। हाँ, मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 तक वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन तब तक ये एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। एक और चिंता जो बाजार में है वो है प्रोमोटर्स सेलिंग। प्रोमोटर्स ने हाल ही में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है, लेकिन पूरी सूरत को देखना जरूरी है। 20 सालों में पहली बार उन्होंने ऐसा किया है, और अगर आप नेट सेलिंग देखें तो वो सिर्फ 3.6% है। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि वो बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स के लिए जगह बना रहे थे। और आखिर में एक मैक्रो रिस्क, मतलब एक ऐसा खतरा जिस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो है सोने की कीमतें। गोल्ड के दाम इस वक्त अपने पीक पर हैं, और कई एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ से 30-35% तक का करेक्शन आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ स्काई गोल्ड ही नहीं बल्कि पूरे ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ग्रोथ की कहानी भी देख ली और रिस्क की लिस्ट भी। तो अब फैसला क्या हो? चलिए दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। देखिए, यहाँ एक क्लासिक बुल वर्सेस बेयर की डिबेट है। बुल केस ये कहता है कि मार्केट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कंपनी का B2B मॉडल और डिज़ाइन की ताकत ज़बरदस्त है और ग्रोथ टारगेट्स भी क्लियर हैं। वहीं बेयर केस ये कहता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, कैश फ्लो नेगेटिव हैं और गोल्ड की कीमतों का भी एक बड़ा रिस्क है। तो असल में स्काई गोल्ड की कहानी है एग्जीक्यूशन वर्सेस एक्सपेक्टेशंस की। मतलब कंपनी ग्रोथ तो दे रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मार्केट ने इसकी फ्यूचर की सफलता पर पहले से ही एक बहुत ऊंचा दांव लगा दिया है, एक ऊंची कीमत लगा दी है। तो आखिर में एक निवेशक के लिए सवाल बस इतना सा है, क्या ये कंपनी फ्यूचर की इंडस्ट्री लीडर बन रही है, या फिर ये एक ऐसी ग्रोथ स्टोरी है जो पहले से ही प्राइस्ड फॉर परफेक्शन है? मतलब क्या ये भविष्य का टाइटन है, या एक ऐसा रॉकेट जिसकी टिकट में ही परफेक्शन की कीमत शामिल कर ली गई है?